आप सभी को जय हिंद। मैं संकेत, जो आपकी मैथमेटिक्स आसान बनाता हूं, एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो वीडियो को आप फटाफट शेयर कर लो, है ना। हमारी आपकी बात हो रखी है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हम और आप लाइव तांडव मचाएंगे, है ना। पहले आप 1K कंप्लीट होने में पूरे दिल और जान से सपोर्ट करिए। हम लोग आज इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का सेकंड क्लास देखेंगे, जो परसेंटेज की 17वीं क्लास है। इससे पीछे 16 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा, आप जाइए फटाफट से उसको करिए। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको रिजॉल्व विद संकेत टेलीग्राम पर मिलेगी। आप वहां से जाकर के पीडीएफ ले सकते हैं और खुद से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहा ये, तो क्या रहा देखो भाई। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त किए यदि कुल मतों की संख्या 6000 है। और देखो, कुल मतों की संख्या 6000 है ना। आगे क्या बोला है, दूसरे उम्मीदवार निशांत ने वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए यदि कुल मतों का 25% इनवैलिड है। वैध मतों में से पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वैध मत है कितना। अगर 25% इनवैलिड है तो वैलिड वोट कितना होगा भाई साहब, 75% होगा। तो 75/100, ये आपका क्या आ गया, वैलिड वोट आ गया भाई। पहले बंदे को मिल रहा है 65%, तो दूसरे उम्मीदवार निशांत के बारे में पूछ रहा है, निशांत को कितना मिलेगा। निशांत को इस वैलिड वोट 6000 का 75% का 65% पहले बंदे को मिल रहा है, तो निशांत को कितना मिलेगा, 35%, मतलब 35/100। 00001010 5 सते 35, 5 का 2 गुना 10, 2 का 3 गुना, है ना, 3 सते 21 गुणे 75। आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा भाई साहब, 21 गुणे 75 कितना आएगा, कितना आएगा 1575। कितने वोट मिले भाई निशांत को, 1575 वोट मिले। समझ में आया। आगे बढ़ा जाए भाई, कोई दम नहीं था, एकदम चुटकियों वाला क्वेश्चन था, है ना। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा आपकी स्क्रीन पर उड़ा दीजिए। क्या बोल रहा है यार, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। इस बार 3 लोग हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट मिलता है तथा तीसरा स्थान पाने वाले उम्मीदवार को 5% वोट मिलता है। उसके साथ कह रहा है यदि जीतने वाला उम्मीदवार 9000 मतों से जीत गया तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो यदि कोई भी मत अवैध ना हो। तो मेरे भाई इन दोनों, जीतने वाले को, तीसरे नंबर वाले को टोटल कितना वोट मिल गया, 60%, पक्का ना। तो जो सेकंड नंबर पर है उसको कितना वोट मिला होगा, 100 - 60 बराबर 40%। जीतने वाला बंदा कितने वोटों से जीत रहा है, 9000 वोटों से। तो ये जीतने वाला 55% पा रहा है, सेकंड नंबर पर जो है वो 40% पा रहा है। तो ये कितने परसेंट से जीत रहा है, 15% से जीत रहा है, नहीं जीत रहा है। इस 15% की वैल्यू कितनी दी है, 9000। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 600। बोला क्या है, अगर कोई भी मत अवैध ना हो तो कुल मतों की संख्या, मेरे प्यारे भाई 100% कितना हो जाएगा, 600 और फिर 00। कितने वोट रहे होंगे मतदाता सूची में, 60,000 वोट। बोलो सरल है कठिन, समझ में आया। किसी को कोई समस्या, मुझे नहीं लगता हुआ होगा। आगे बढ़ा जाए, पक्का है। आइए बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा तीसरा नहीं करवाना है, इसमें कुछ डाटा इनकम्प्लीट है। चौथे नंबर पे आओ। चौथा नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, फटाफट देखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 300 मत अवैध हो गए। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 60% वोट प्राप्त हुए और वह 900 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में वैलिड वोट आपको बताना है। कौन सा वोट बताना है, वैलिड वोट। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। हमने माना कि मतदाता सूची में 100 वोट था, 10% लोगों ने वोट नहीं किया तो वोट पड़ा कितना, 90। 300 वोट अवैध हो गया, तो इस 300 को मत घटाओ, अभी इसको सुंदर तरीके से रखो ध्यान में, है ना। बोल रहा है
कि विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का 60% मिला। मतदाता सूची का 60% मतलब 60 वोट मिला, तो इस 90 में से 60 मिला इसको। मेरे दोस्त, जीत और हार की जो निर्णय होता है वो हमेशा किन वोट पर होता है? जो वैलिड वोट है। तो 90, अब हारने वाले को 90 से 60 घटा लो, कितना मिला होगा? 30 वोट। जीतने वाला कितने वोट से जीता है? 30 वोटों से जीता है। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 900। अब ध्यान दो, वैसे तो हमको यह इनवैलिड वोट यहीं पर -300 करना था, लेकिन यहां नहीं करेंगे, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, हम यहां पर घटा लेंगे 300। इनवैलिड घटा लिया तो 900 से 300 जाएगा, कितना बनेगा? 600। तो मेरे भाई एक बराबर कितना आ गया? 20। आप सबसे पहले जो वोट पड़ा है ना 90, उसके बारे में पता करो। 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800 आ गई? नहीं आ गई। आपसे बोल रहा है वैलिड वोटों की संख्या। इस 1800 में ये 300 भी तो होगा जो इनवैलिड हो गया है। तो मेरे भाई वैलिड वोट के बारे में पूछेगा तो क्या बताओगे? 1800 वोट पड़ा था, उसमें से 300 इनवैलिड हो गया, तो 1800 से 300 घटा लिया, 1500 वोट जो वैलिड है हमारा आपके सामने आ गया। यही आपका आंसर होगा। बोलो, अब समझ में आया है? ऐसे क्वेश्चन एकदम धड़ाम धड़ाम उड़ाओ, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है ना भाई? हम आपके लिए इतना करते हैं, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और कुछ होता है इसके अलावा? तुम लोग बताओ। नहीं, लाइक वाइक इच्छा हो तो कर दो। हाँ, कमेंट करो, जो तुम्हारी प्रॉब्लम हो, कोई रिव्यू हो, अच्छा बुरा जो भी, कोई सुझाव हो आप जाकर के कमेंट करिए, कोई डाउट है आप जाकर के कमेंट करिए, है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भाई साहब, क्या होगा बताइए? कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 62% मत प्राप्त किया और 1440 मतों से चुनाव जीत गया, तब डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। बहुत बेकार इलेक्शन था, बहुत आसान इलेक्शन था, कुछ दम ही नहीं था भाई। वोटिंग लिस्ट में 100 रहा होगा, जीतने वाले को 62% मिल रहा है, तो 62 वोट मिल गया भाई। हारने वाले को तब कितना मिलेगा? 100 में 62 मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 30। ये जो जीतने वाला है कितने वोटों से जीत रहा है? 12 से 8 जाएगा 4, और 5 से 3 जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दी है कितने वोटों से? 1440, है ना? आपसे क्या पूछ रहा है? तब डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी? यहां से एक का मान पता करोगे तो कितना हो जाएगा? 1440 बटे 24 कितना आएगा? ये 60 आएगा। 6 चौके 24, 2 और 6 दूनी 12, 2 14, सही है। आपसे बोल रहा है टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 बराबर 60, तो 100 बराबर 100 गुणे 60 कितना होगा आपका? 6000। वोटिंग लिस्ट में कितना था? हाँ ठीक है भाई, इसमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना, जो ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन में, तो टेंशन मत लेना, कोई लोड मत लेना, ज्यादा परेशान मत होना, है ना? आइए बनाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ो फटाफट। 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए, लेकिन मैं करवाए दे रहा हूं, है ना? आप लोग समय दे रहे हो। कॉलेज के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 60%, ये क्या? तो सेम सरल वैसा ही क्वेश्चन है, उड़ा दें क्या? पानी की तरह बहाओ 100, एक बंदे को 60 मिल रहा है तो दूसरे को 40 मिलेगा, ऐसे बिरहा गाओ। 20 से जीत रहा है, 20 की वैल्यू 16,000 है, ये कट गया। 1 बराबर 800, तो 100 का मान, क्या क्वेश्चन है यार? 2 जीरो और लगा दो। बोलो भाई, कठिन है क्या? है क्या हुआ? 16,000 है, जीरो से जीरो कट गया, 2 अट्ठे 16, 800, तो 100 बराबर कितना हो गया? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। हाथ लगाओ, डर जाएगी, बाहर निकालो बेचारी मछली। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, बहुत तेज चल रहा हूं, तेज पढ़ा रहा हूं, चलो आराम से पढ़ाते हैं। हाँ? एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 9 मिनट में कितना क्वेश्चन हो गया? 6, 5। चलो थोड़ा आराम से, है ना? लेकिन तुम लोग इतना परसेंटेज पढ़े हो यार, 15-16 क्लास हो गई, अब तो एकदम पानी। इसीलिए तुमने गाना गाया था, मछली जल की रानी है। और क्या लगा था? मैं कविता सिखा रहा हूं, कविता से मुझे बहुत नफरत है।
देखो भाई, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1600 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। क्या लगता है, बहुत कठिन है? फिर से वही मछली जल की रानी है। 100 रहा होगा टोटल, उसमें से 8% लोगों ने वोट ही नहीं किया, तो वोट किया कितना? 92% लोगों ने। विजेता उम्मीदवार कुल मतों का 48%। कुल मत कितने हैं? तो इस 100 का 48% कितना होगा? 48। तो हारने वाले को 92 से 48 घटा लो, उतना मिलेगा। ज्यादा दिमाग मत लगाना, 100 से 48 घटा के मत दिखना। जीत और हार का निर्णय हमेशा जो वोट हुआ है उन वोटों से होता है, जो वोट पड़े हैं ना उनको काउंट किया जाता है। तो 92 से 48 घटाओगे कितना आएगा? 12 से 8 जाएगा 4 आएगा, 8 से 4 जाएगा 4 आएगा। ये जो जीतने वाला है हारने वाले से कितने वोटों से जीत रहा है? 4 से जीत रहा है। उस 4 की वैल्यू कितनी है? 1600 है। 1 बराबर 400। अगर यहां 500 होता तो मैं कहता मुखड़ा तेरा चौसा आम, लगती तू सानू बॉम्ब, मीठी मुस्कान तेरी। क्या पूछा है रे मुस्कान? चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितना हो जाएगा? 1 बराबर 400। कुल मतदाता पूछ रहा है तो ये ससुरा 100 की वैल्यू नहीं बता दोगे? 400 गुणे 100, एकदम पानी की तरह बहना चाहिए भाई साहब। बोलो भाई साहब, सरल है कठिन? एक लाइन में एकदम देख रहे हो पहाड़ बन रहा है ना? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो शेर मारो धड़ाम धड़ाम। क्यों भाई, कहां थे आप? बहुत दिन बाद आए। क्या नाम है आपका? अनुभव तिवारी जी। कहाँ थे? घर घर गए थे? शादी वादी थी क्या? कौन सा काम था? धान और गन्ने की छिलाई। और कोई नहीं था घर में? हमको नहीं लगता तुम्हारी जिंदगी में पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ होगा। अगर तुम अपने घर में बता दो मुझे क्लास लेनी है, मुझे पढ़ना है, मैं इस बार धान कटाई में नहीं जा पाऊंगा, तो हमको नहीं लगता आपके पापा जबरदस्ती करेंगे। तुम एक बार बोलो तो कि मुझे पढ़ना है। धान की कटाई नहीं, इसको कैरियर की छटाई कहते हैं, है ना भाई साहब? सरकारी नौकरी की तैयारी एक ऐसा मायाजाल है, अगर मन लगे तो ही करना। आपके लिए भी ऑनलाइन वाले दोस्त, अगर मन लगे तो ही करिएगा। बहुत सारी जवानियां लाइब्रेरी के किसी कोपचे में दफन हो रही हैं। क्यों? कुछ तो ऐसे हैं बेचारे इतने मासूम, उनको वाकई में एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अब ठीक है, पढ़ते रहो, है ना? पढ़ते रहो, मेहनत करो भाई, एकदम सटीक दिमाग खोल के रखो, एक्टिव रहो। अगला क्वेश्चन बनाओ इसी बात पे। इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया, अब तोड़ ही जाएगा क्वेश्चन। बताओ क्या होगा मित्र? ऐसा क्वेश्चन कल एक हुआ था, बनाए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है कोई बात नहीं। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ये 10% वो लोग हैं दिल्ली मुंबई वाले, है ना भाई? टोटल 100 था, 10% लोगों ने वोट नहीं किया तो 90 ने वोट किया, तथा 10% मत अवैध हो गए। 90 में 10% अवैध हो गए तो 90 पड़े, 9 9 81, है ना? फिर क्या बोला? विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 70% प्राप्त किया। विजेता उम्मीदवार को इस 81 का 70% मिल रहा है, तो जो हार गया उसको इस 81 का कितना मिलेगा? 30% मिला होगा। यही तो है डिफरेंस। कितने से जीत रहा है? 40%। हाँ, और बुद्धि लगाओ। कल मैंने बताया था तो 81 का 70%, 81 का 30% लिखा था, आज लिखेंगे नहीं। डिफरेंस हम लेंगे, वो आएगा क्या? 81 का 40%। अब समझ में आया? और ये कितने वोटों से जीत रहा है मेरे भाई? कितना दिया है? 29 नहीं, 72 90। कितने वोटों से जीत रहा है? 72 90। इधर आ जाओ, यहां से 1% निकालो। परसेंटेज क्या? 1 की वैल्यू निकालो। प्रतिशत का मतलब बटे 100 करा लो, है ना?
सही है। तो 1 का मान निकालोगे तो क्या होगा, 72, 90, 100 ऊपर पहुंच जाएगा, गुणा करा लो, और बटे क्या आएगा, 81 गुणे 40। सही बात है। एक कटेगा क्या, ये कटा, 4 रुको रुको रुको, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हुआ, और 81 का कितना गुना, 9 गुना जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ 9 कम 9, 9 72, 81 का 9 गुना तो ये 90 हो गया। 2 का 45 गुना होता है 90, और 45 का 5 गुना कितना होता है, 50, 25, 2 500 के 20, 225 आया। मेरे प्यारे भाई तुमसे क्या पूछ रहा है, 100% की वैल्यू बताओ, है मतदाता सूची में मतों की संख्या, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 की वैल्यू 1 बराबर 225, तो 100 बराबर 225 गुणे कितना आएगा, 22500। कितने वोटर्स थे, 22,500। यहां पे आ गया 500। अगर 500 आया तो इसका मतलब, 500 का मतलब एक गाना है बाउंस बिल्लो, सुनिएगा, उसमें 500 को डिटेल में बताया गया है ना। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, काफी सुंदर क्वेश्चन है, काफी कुछ लिखा हुआ है। क्यों भाई साहब, उड़ाया जाए, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बिना प्रैक्टिस किए पहुंच गए ना तो खत्म कर देगा आपको। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भाई। समझ में आ रहा है वर्मा जी? बताइए, आपकी शादी हो गई है, तो लड़के तो बता रहे थे आप शादी हो गई, नहीं हुई है? बच्चे हैं? नहीं है? चलो भाई, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने जोनी को, किसको, जोनी को, शेष मतदाताओं के 60% मतदाताओं ने सोमी को, किसको, सोमी को अपने मत दिए। शेष मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया। बनाया जाए, आइए, कुल कितना रहा होगा रे, 100। उसमें से सोमी को कितना, जोनी को कितना दिया, जोनी को दिया 30%, मतलब 30 लोगों ने। रिमेनिंग कितना बचा, 60। अभी 60 का 60% मतदाता ने किसको दिया, सोमी को दिया। 60 का 60% ने सोमी, अच्छा ये 70 होगा रे, 30 जोनी को मिला, 100 टोटल था, तो 70 बचा। 70 का 60% किसको, सोमी है, सोमी को, तो सोमी को कितना वोट मिला, 7 छक 42। कुल 70 है, 42 मिला सोमी को, तो शेष कितना बचा, 70 से 42 घटाओ, 10 से 2 जाएगा 8, और यहां 6 से 4 जाएगा 2। ये 28 वोटर जो है, इन्होंने किसी को वोट नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। यही तो है, 70 बचा था, 70 का 60% सोमी को दिया, मतलब 42 वोट दिया। शेष जो 28 वोट बचा, उन्होंने किसी को वोट नहीं दिया। तुम्हारे सामने बोल रहा है, जोनी को प्राप्त वोटों की संख्या, जोनी को कितना वोट मिला, थोड़ा सा बदल लो, जोनी को कितना मिला, 30, और तथा ना डाले गए मतों की संख्या, ना डाले गए मत कितने हैं, 28। अंतर 1200 है, तो 30 और 28 का अंतर कितना है, 2 है, और इस 2 की वैल्यू कितनी दी है, 1200 दी है मेरे प्यारे भाई। तो 1 बराबर 600। क्या पूछा है, यदि कोई भी मत अवैध नहीं हुआ है, तब फिर मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, तब फिर कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, पूरे 100% ने। तो 100 का मान 600 गुणे 100 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60,000। बोलो ये सुंदर क्वेश्चन था नहीं था, है सुंदर था नहीं था, है कोई इससे ज्यादा सुंदर, है कोई, नहीं है। तो क्या हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, बढ़ जाओ भाई। 10वां नंबर क्वेश्चन, बताइएगा। मैं बताऊं, ये भी सुंदर है, लेकिन ये थोड़ा कम सुंदर है। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे किया है, और जब किसी चीज की आदत पड़ जाती है तो सुंदर कम लगती है। कोई नई चमकीली चीज जब दिखती है तो सुंदर लगती है, यही तो होता है।
वर्मा जी हमारे पूरा मजे में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 100 रहा होगा, 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 90 ने किया, तथा कुल मतों में 2000 मत अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची का 52%, मतदाता सूची में 100 है, 100 का 52% कितना होगा रे? आप बोलोगे 52, तो हारने वाले को कितना भैया? 90 से 52 घटा लो, कितना बचेगा? 10 2 8 और यहां 8 5 3। यही तो है। जीतने वाला कितने वोटों से जीत रहा है? 12 से 8 जाएगा 4, 4 से 3 जाएगा 1, 14 वोट। और इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे भाई? 13,200। इसकी वैल्यू दी है 13,200। अब जो इनवैलिड हुआ था, इनवैलिड कितना हुआ था? 2000। इस इनवैलिड वोटों को घटा लो, 2000, तो कितना बच जाएगा? 11,200। तो एक का मान कितना आएगा? 14 8 112, मतलब कि 800। तुमसे क्या पूछ रहा है? तुमसे कह रहा है तब हारने वाले उम्मीदवारों को कितने मत मिले? हारने वाले को कितना मिला है भाई साहब? हारने वाले को 38 तो मिला है, तो 1 बराबर 800, तो 38 का मान कितना हो जाएगा? 800 गुणे 38। और जो इनवैलिड हुआ था ना, इसको एक बार और घटा लो। इनवैलिड जो हुआ है उसको एक बार और घटा लो, कितना हो जाएगा अभी ये? 8 28 64 के 4 6, 8 3 24 30, 2 0 बड़े प्यार से लगा लो, और माइनस 2000, कितना बचेगा ये? है 28,400। हाँ, क्योंकि यहां पर भी अब 38 में भी तो इनवैलिड वोट होगा। जो इनवैलिड वोटों को घटाया जाता है, सपोज दोनों का वोट है आपके पास, इनवैलिड हटा लिया, तो इनवैलिड दोनों लोगों का तो होगा। जो जीता है उसके भी इनवैलिड कुछ होंगे, जो हारा है कुछ उसके भी इनवैलिड होंगे। इसीलिए जो 2000 है उसको हमने यहां से भी घटा लिया कि इनवैलिड हट ही जाए पूरी तरीके से, है ना। अच्छा, एक बात और समझ लो, हो सकता है किसी को दिक्कत हो। जैसे यहाँ पर 100 होता है, 100 से हमने 10 घटा लिया, 90 बचा। अब कहा कि मतदाता सूची का 52%, तो मतदाता सूची का 52% एक आंकड़ा दिया गया है, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो 100 है मतदाता सूची, उसका 52% कितना? 52 हुआ। लेकिन अब जीत और हार की अगर आपसे बात करेगा, तो वो तो जितना वोट पड़ा है उसी में से आपको घटाना पड़ेगा ना। आगे बढ़ जाए, ये बढ़िया क्वेश्चन था नहीं था? रिवीजन करिए, रिवीजन करिए भाई, रिवीजन की कमी है आपकी जिंदगी में। 11 नंबर क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने करवाया है। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमको याद नहीं है, ये आप खुद से करिएगा भाई साहब, है ना। हम आगे बढ़ जा रहे हैं आपके साथ, इसको बताएं आप, बताइए। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव जीत गया। विजेता उम्मीदवार ने 48% कुल मतों का, मतलब उसी 100 का 48%। आइए बना देते हैं इसको, क्या करना है ना भाई, जैसे आप हमारे काहे तकलीफ में रहे। 100, एक चुनाव में 8% मतदाता, कितना बचा? 92। क्या हुआ? 92। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार कुल मतों का 48, 100 का 48%, 100 का 48% कितना होता है? 48। तो हारने वाले को कितना मिला होगा भाई? 44। जीतने वाला कितनों से जीता? 4 से जीता। 1100 मत प्राप्त किया। इनवैलिड भी हुआ है कुछ क्या? इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव जीत गया। तो इसमें तो कुछ करने नहीं है यार। इस 4 की वैल्यू कितनी दी है? 1100। तो 1 बराबर 4 दूनी 8, 3 4 सते 28, 2 4 पंचे 20। क्या पूछा है मित्र? चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 1 बराबर 275, तो 100 बराबर 27500, है ना। 27500। क्या हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है, तो कर डालो।
अभी हमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था? अब 13 नंबर देखो। अच्छा, आगे बढ़ो। ये जरा क्वेश्चन देखिएगा आप, थोड़ा सा अगर आपके पास बुद्धि है, आपने कल अगर पढ़ा है, आपने कल की पीडीएफ टेलीग्राम पर देखी है, तो आपको पता होगा मेरे भाई, लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया, 2% मत अवैध हो गए, कुल मतों की संख्या इतनी है, तब उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या। मैं कहना क्यों चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया है ना, ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया है, आप जाके वहां देखिएगा या फिर पीडीएफ से खुद बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो देख लीजिएगा, है ना भाई। आगे बढ़ा जाए। खत्म हो गया क्या? खत्म ही हो गया तो खत्म हो गया। अब सुनो आप लोग मेरी बात, मेरे दोस्त, आप लोग चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए, है ना, जितना भी हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसको। और दूसरी बात मैं बात करूंगा, आपका जो कई मेरे दोस्तों का एग्जाम होगा यूपीएसआई का, है ना, अगर आप लोग गोंडा के आसपास हो, हैं, अगर आप कोचिंग तक आ सकते हो, तो बहुत दिल से बोल रहा हूं, आप आकर के ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, है ना। 3 महीने लगभग समय है ना हमारे पास, 3 महीने बहुत होता है, और स्पेशली अगर आप वो लड़के जो बेसिक वगैरह पढ़े हो, जिन्होंने तैयारी कर रखी है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, पहली बात तो ध्यान रखना, यह जो 40 क्वेश्चन मैथ का आएगा ना, कितने नंबर का आएगा? 100 नंबर का आएगा। इसको आप जरा सा भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ये कई छात्रों के लिए वरदान है, तो कई के लिए बहुत बुरा अभिशाप बन करके निकलेगा, है ना। मैथमेटिक्स को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिएगा। आपको अगर देखना है कैसे क्या होता है पेपर, जाइए वो प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए। अब यहाँ से पता है 3 महीने बाद आपका पेपर है, और मैं बिल्कुल नहीं ये दावा कर सकता आप मेरे पास 3 महीने के लिए आ जाओ, मैं आपको उंगली पकड़ा के सिखा दूंगा, ये झूठ है नहीं है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, एसआई में बहुत अच्छा लड़का बैठता है। हाँ, तुमने अगर पढ़ा है, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, मॉक में आपको नंबर नहीं बन पा रहे हैं, आप एक बार जरूर ऑफलाइन आइए और विजिट करिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप आइए, सोचिए मत, काफी टाइम से आप बैठे हुए हैं, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। और फिर से मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग चैनल को, है ना, थोड़ा शेयर करिए, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे मास्टर उतना बवंडर मचाएगा, है। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू से पहले उसे मत भूलिएगा जिसने आपकी मैथमेटिक्स को आसान बनाया है। अब थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।